हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में 26 में से 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन फैसलों की जानकारी दी। प्रदेश में करीब 13 साल के बाद हाउस टैक्स गणना की व्यवस्था बदली गई है। अब 87 नगर निकायों की 50 लाख से अधिक प्रॉपर्टीज पर कलेक्टर रेट के आधार पर टैक्स लगेगा। इससे पॉश इलाकों में टैक्स बढ़ेगा। निकायों को 4 वर्गों में बांटकर कलेक्टर रेट का 0.07 से 0.10% न्यूनतम हाउस टैक्स तय किया गया है। नगर निकाय अधिकतम इसके 3 गुना तक अपने स्तर पर रेट तय कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने एमएसएमई नीति में भी बदलाव किया है। एमएसएमई नीति के तहत स्थानीयों को रोजगार देने पर सरकार 1,20,000 रुपए तक उद्योगों को देगी। इनमें से जिन सेक्टरों को लाभ मिलेगा उनमें ऑटो, ईवी, एरोस्पेस, रक्षा इंजीनियरिंग, धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, मेडिकल उपकरण, प्लास्टिक, खिलौने, फुटवियर, लेदर, नवीकरण, ऊर्जा, ग्रीन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल क्षेत्र शामिल हैं। रोजगार के लिए जो प्रावधान हैं वो इस तरह से हैं। 10 साल तक प्रति कर्मचारी वर्ष सामान्य श्रेणी पर औसतन 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। महिला, एससी, दिव्यांग, अग्निवीर और पूर्व सैनिकों पर 1,20,000 रुपए तक दिए जाएंगे। HKRN में भर्ती पर EPF योगदान का 100% रिफंड मिलेगा। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे भी रहेंगे जहां सब्सिडी नहीं मिलेगी। इनमें रिहायशी इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां, तंबाकू, सिगरेट, स्टोन क्रशर, ईंट, चूना भट्टे वगैरह शामिल रहेंगे। साथियों, मंत्रिमंडल ने जो आज निर्णय किए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क में छूट तथा निश्चित शुल्क निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर यह लागू होगा। पात्र आवासीय इकाइयों के लिए कन्वेंस डीड पर प्रति दस्तावेज 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी भी 500 रुपये प्रति दस्तावेज की गई है। ये PM आवास योजना के लिए उसके अंदर ये किया गया है। और इसी प्रकार अग्निवीर, जो भारत सरकार का ध्येय है कि सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं देने के बाद हमारे प्रशिक्षित अग्निवीरों को कैरियर के अच्छे अवसर मिले, इसी पहल को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले से ही अग्निवीरों को सीधी भर्ती का आरक्षण का लाभ दिया है। आज मंत्रिमंडल ने